बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद शफीक। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो एक जुमले का पूरा ढांचा बनाते हैं। मैं आपकी एक मिसाल आपको देता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच है, फिर प्रोनाउन आ जाता है, फिर वर्ब, फिर एडजेक्टिव आ जाता है, फिर कंजंक्शन आ जाता है, फिर इंटरजंक्शन आ जाता है, फिर प्रेपोजिशन आ जाती है और फिर उसके बाद आर्टिकल्स। ये 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इन्हीं को अगर हम लगाते हैं तो एक जुमले का ढांचा बनता है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। ही हैज़ बिन गोइंग टू द ओल्ड मैन्स रूम विदाउट एनी रीज़न। ये एक जुमला है। ही, आप देखें यहाँ पे जो है वो नाउन और प्रोनाउन की कैफियत में इस्तेमाल हुआ है। इज़ आप देखें कि यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, और रूम जो है वो इस्तेमाल हुआ है ऑब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पे। तो ये सारे लगते हैं तो जुमले का ढांचा बनता है। ये बड़ी बेसिक सी और नेसेसरी इंफॉर्मेशन है जो अगर आप फ्री टाइम में अगर इसको करें तो बेहतर है, लेकिन जब आप सिलेबस के साथ अटैच होते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि आपको उसके जो रेलिवेंट टू द पॉइंट चीज़ें हैं उसी को पिक करना चाहिए। आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताना है कि 4 अंग्रेज़ी के अल्फाज ऐसे हैं जिसमें सबसे पहले येस्टरडे का लफ्ज़ है, फिर प्रीवियस का वर्ड है, फिर लास्ट का वर्ड है और फिर अगो का वर्ड है। ये 4 वर्ड्स ऐसे हैं जब आप किसी जुमले में इसको देखें या अगर आप उर्दू से जुमला अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करने की ट्रांसलेटिंग मेथड की प्रैक्टिस कर रहे हो तो गौर करें इसके ऊपर। और यही तरीका है, मैंने पहले भी कई मरतबा बताया हुआ है कि ट्रांसलेटिंग मेथड से ही आप अंग्रेज़ी के ऊपर ग्रिप कर सकते हैं। अदरवाइज़ यू हैव टू गो इनटू द एनवायरनमेंट ऑफ इंग्लिश। यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएं, वहाँ पे जब आपको हर तरफ से अंग्रेज़ी सुनने को मिलेगी, बोलने को मिलेगी, तो फिर ऑटोमेटिकली आप कुछ वक्त में उसको सीख जाएंगे। लेकिन इफ़ यू डू नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ एन इंग्लिश एनवायरनमेंट, तो यू हैव टू टेक अ हेल्प फ्रॉम ट्रांसलेटिंग मेथड। मैं ये बता रहा था कि प्रीवियस, लास्ट, अगो और येस्टरडे, ये 4 अल्फाज हैं। इनको हमेशा आपने कोशिश करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करना है। जैसे मैंने इसकी पहचान बताई हुई है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, इसमें ता था, ती थी, ते थे आता है। इंग्लिश में इसकी पहचान फाइल के बाद आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है। मनफी में डिड नॉट लगा के तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। इसमें आपने इसको लेके आना। मैं इसकी एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ। एग्जाम्पल है, ही हैड नॉट रिटन लेटर येस्टरडे। येस्टरडे का वर्ड आ गया, उसने हैड यूज़ किया हुआ, ये गलत है। इसके लिए हम क्या लगाएंगे, ही डिड नॉट। चूंकि मनफी में जुमला था तो मनफी में ही करेंगे। ही डिड नॉट राइट अ लेटर येस्टरडे। क्लियर जी, क्लियर होना भी चाहिए। एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। ही हैज़ टेलीफोन मी 5 मिनट्स अगो। अगो का वर्ड आ गया, हैज़ लगा हुआ है, एब्सोल्युटली गलत है। ही टेलीफोन मी 5 मिनट्स अगो। तो ये, हाँ, इसकी दूसरी एग्जाम्पल है। तो इस तरह से इन वर्ड्स को याद रखें और कोशिश करें जब भी ये इस्तेमाल हो तो आप इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ले जाएं और इसको उसी तरह से इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।